हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 63 यानी 63। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। हार की जीत कहानी, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदर्शन। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। ठीक है, याद रखें, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में। कब? 1913 में सरस्वती पत्रिका में छपी। किसकी है ये? पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। नाम क्या है कहानी का? रक्षाबंधन। कब छपी? 1913 में। किस में छपी? सरस्वती पत्रिका में। और अगर आपको याद हो तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन बी, तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी यानी भारतीय और अमेरिकी कहानीकार हैं। कौन? तेजेंद्र शर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? गौर करेंगे। अपराध बोध का प्रेत, अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, एक बार फिर होली। फिर है दीवार में रास्ता, दीवार में रास्ता। फिर है ओवरफ्लो पार्किंग, ओवरफ्लो पार्किंग। फिर है काला सागर, काला सागर। फिर है गंदगी का बक्सा, गंदगी का बक्सा। फिर है ढिबरी टाइट, ढिबरी टाइट। फिर है चरमाहट, देह की कीमत। ठीक है, एक है चरमाहट और एक है देह की कीमत। ये भी इनकी रचनाएं हैं। फिर है पासपोर्ट के रंग। फिर है दोस्तों पासपोर्ट के रंग। ठीक है, और अंत में सपने मरते नहीं, सपने मरते नहीं। ये भी किसकी रचना है? ये भी रचना है तेजेंद्र शर्मा प्रवासी की। ठीक है, ये एक प्रवासी कहानीकार हैं। कौन? तेजेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गुलाबी बन्नो है कि गुल की बन्नो है? ये देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नो के कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है। प्रस्तुत विकल्पों में इस कहानी का कोई लेखक नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमें विकल्प में दे रखे हैं प्रश्न, ठीक है, उनमें से कोई भी इसका लेखक नहीं है। जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम, ये नाम ही गलत है। ठीक है, जैसे कि मुझे डाउट था कि गुलाबी बन्नो तो कोई कहानी नहीं थी। ठीक है, गुल की बन्नो थी। क्या? गुल की बन्नो कहानी थी। और किसकी थी ये? धर्मवीर भारती की कहानी। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसके अनुसार यहाँ पर गुलाबी बन्नो नहीं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर गुल की बन्नो कहानी होनी चाहिए। ठीक है,
तो गौर करना, कभी कभी स्पेलिंग एरर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से भी कभी कभी हमें मतलब अपने प्रश्न पत्र को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन अगर आती भी है तो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शंस मैच करो, एक दूसरे से मैच करो, थोड़ा अपना आइडिया लगाओ, तो जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोठरी की बात। किसकी बात? कोठरी की बात, कहानी। पहली बात, ये एक कहानी है, ठीक है, और अद्भुत है। इसके लेखक कौन हैं ये बताने हैं, ठीक है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए अज्ञे। अज्ञे की कहानी है कोठरी की बात। व्याख्या देख लेते हैं। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारीती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम दो भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, इत्यादि। ये सभी किसकी हैं? अज्ञे की कहानियां हैं, जिनमें शरणदाता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर से एक बार सुन ले, अज्ञे की कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना जरा। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारीती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, इत्यादि अज्ञे की कहानियां हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन बी 1929 में। 1929 में जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कौन सी थी? तो पहला कहानी संग्रह इनका था खेल, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। पहली कहानी संग्रह 1928 ईस्वी में खेल नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद फांसी, जो कि 1929 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई पूछ रहे हैं, तो 1929 है, ना कि 1928 है, जबकि व्याख्या में 1928 है। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? 1929 को। तो इसलिए ध्यान रखें, ऑप्शन पर जब भी टिक करें तो बहुत ही सोच समझ के टिक करें, ठीक है। तो फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उचित विकल्प ना होने के कारण 1929 ईस्वी माना जा सकता है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं, ध्यान से सुनेंगे। वातायन, जो कि 1930 ईस्वी में आया। फिर है नीलम देश की राजकन्या, जो कि 1933 ईस्वी में आया। फिर है एक रात, जो कि 1934 में आया। और फिर है दो चिड़ियाँ, जो कि 1935 में। फिर है पाजेब, जो कि 1962 में। फिर है जय संधि, जो कि 1949 ईस्वी में, ठीक है, ये आए। तो ये जैनेन्द्र के कुछ कहानी संग्रह हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी एक बार इनको सेल्फ स्टडी कर लें, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि जैनेन्द्र किस युग के कहानीकार हैं, तो आप बताएंगे प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। फिर है दोस्तों इनकी समस्त कहानियाँ, किसकी? जैनेन्द्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में, कितने भागों में? 10 भागों में प्रकाशित हैं, ठीक है। किसकी कहानियाँ? जैनेन्द्र की कहानियाँ 10 भागों में हैं। फिर है जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। किसको महत्व मिला? व्यक्ति को पहली बार महत्व मिला हिंदी साहित्य में। किसकी कहानी के माध्यम से? जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, साहित्य का केंद्र बिंदु कौन होगा? अब व्यक्ति केंद्र में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब साहित्य का जो एक मोड़ आ रहा है ना, ठीक है, उस पर गौर करना कि आधुनिक
काल में मतलब साहित्य सृजन किस दिशा में हो रहा था, तो अब व्यक्ति केंद्र में आ रहा है। और किससे शुरुआत हुई? जैनेन्द्र से। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। कौन? जैनेन्द्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैनेन्द्र कैसे कहानीकार हैं, तो आप बताएंगे मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है क्या? ऑप्शन सी, पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, पीली आंधी जो कि 1996 ईस्वी में आई, उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। ये किसकी कहानी है? यह प्रभा खेतान कृत एक उपन्यास है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पलट रहा है। तो पीली आंधी कहानी नहीं है, जबकि ये क्या है? एक उपन्यास है। और किसका है? प्रभा खेतान का। ठीक है, उदय प्रकाश के कहानी संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं, तो गौर करना जरा। दरियाई घोड़ा जो कि सन 1979 में ईस्वी में, ठीक है, सन 1989 ईस्वी में आई। और उसी वर्ष तिरिच भी उसी वर्ष आई, जो कि 1989 ईस्वी में आई। और अंत में प्रार्थना, इसके बाद और अंत में प्रार्थना जो कि 1994 ईस्वी में। फिर है पाल गोमरा का स्कूटर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाल गोमरा का स्कूटर जो कि 1997 ईस्वी में। फिर है पीली छतरी वाली लड़की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी में कहानी संग्रह आया। ठीक है, किसका है? ये सारे उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं। इनके अलावा दत्तात्रेय का दुख, किसका दुख? दत्तात्रेय का दुख जो कि 2002 ईस्वी में 2002, ठीक है, ईस्वी में आया। फिर है मोहनदास जो कि 2006 ईस्वी में आया। फिर है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, ये भी किसका कहानी संग्रह है? वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, ये भी कहानी संग्रह है उदय प्रकाश का। ठीक है, फिर है सुनो कारीगर, फिर है अबूतर कबूतर, फिर है रात में हारमोनियम, फिर है एक भाषा हुआ करती है, ये किसका कहानी संग्रह है? ये भी कहानी संग्रह हैं किसके? उदय प्रकाश के। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, जरा गौर करना दोस्तों। गौर करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। कैसी कृति है? मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ध्यान से सुने, यह विश्व की कम से कम आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। क्या? मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति। ठीक है, ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। कौन? उदय प्रकाश। ठीक है, तो यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या क्या थे? कथाकार भी थे, पत्रकार भी थे और फिल्मकार भी थे। कौन? उदय प्रकाश। फिर है वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात यानी अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। ठीक है, हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। कौन? उदय प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स
वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सी है? तो ऑप्शन ए परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इनका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह देखेंगे, जलती झाड़ी, जो कि 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में आया जलती झाड़ी। फिर है पिछली गर्मियों में, कब? पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में आया इनका कहानी संग्रह। फिर है दोस्तों बीच बहस में। बीच बहस में ये कब आया? 1973 ईस्वी में आया। फिर है दोस्तों कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी, जो कि 1983 ईस्वी में आया। फिर है दोस्तों सूखा तथा अन्य कहानियाँ। सूखा तथा अन्य कहानियाँ कब आया? 1995 ईस्वी में आया। ठीक है, तो ये कुछ कहानी संग्रह हैं, किसके हैं? निर्मल वर्मा की। ठीक है, परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने, किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो नई कहानी की पहली कृति किसे माना गया है? परिंदे को। परिंदे किसकी कविता संग्रह है, सॉरी कहानी संग्रह है? निर्मल वर्मा की। किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।